स्वागत है। आज का लास्ट टॉपिक ध्वजांक विधि द्वारा भाग किस तरह से दिया जाता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पूर्व में अपन ने दो विधियां पढ़ चुके हैं, निक्रम विधि द्वारा भाग देना और सूत्र परावर्तित द्वारा भाग देना। देखिए ये प्रश्न आ गई 1 + 3 = 4 अंक। दो प्रश्न आएंगे, 1 नंबर का, 1 3 नंबर का। 3 नंबर का सामान्य तो जो प्रश्न होता है वो इसी विधि में से पूछा जाता है। देखिए इसके कुछ नियम है, उनका ध्यान रखना है। क्या नियम? कि भाग पूरा पूरा नहीं देना है प्रारंभिक स्थिति में। दूसरी चीज, भाग 9 से अधिक बार नहीं देना है, चाहे वो जा भी रहा हो तो भी 9 से अधिक बार भाग नहीं देना है। ठीक है, देखिए नाम इसका क्या है? ध्वजांक। ध्वज का मतलब होता है झंडा। तो आप सब जानते हो झंडा किस तरह से बना हुआ रहता है, इस तरह से झंडा बना रहता है। ठीक है, तो इसी कारण इसका नाम ध्वजांक विधि है। ये किस पे अप्लाई होती है? जो आपके पास भाजक है उस पर अप्लाई होती है। तो भाजक में किस तरह से लिखा जाता है वो चीज देखिए कि ध्वजांक हमेशा इकाई अंक ही जाएगा। तो ध्वज ये झंडा है तो 7 यहां रह जाएगा और 8 इसके आधार पर रह जाएगा। इस कारण इसका नाम ध्वजांक विधि है। ठीक है, बस इसी चीज का ध्यान रखना है आपको। देखिए जैसे पूर्व में अपन ने देखा था 3 खंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखें भाजक कितना है? 87। तो 8 को नीचे और 7 को ऊपर। तो 7 क्या हुआ अपने पास? ध्वजांक। 8 क्या है? मुख्यांश। ठीक है, ध्वज में कितने अंक है? उतने ही अंक जो भाज्य हैं उसमें इकाई की तरफ से अंतिम खंड में रखने हैं। 5 को रख दिया और इनको थोड़ा थोड़ा दूरी पर लिख देते हैं। 9, 8, 7 और 6। ठीक है, कुछ भाग कर देते हैं अपन, उनको ध्यान रखना है। भागफल, शेष या शेषफल, नया भाज्य और संशोधित भाज्य। ठीक है, देखिए पहली स्टेप मतलब 9 भाग 8। ठीक है, भागफल 1 बार, शेषफल 1। सबसे पहले ये लिखेंगे। तो जो भागफल आया है वो 1 यहाँ, शेषफल इन दोनों के बीच में 8 की लाइन में लिखना है। ये लिखिए। तो नया भाज्य 8 आगे उतार लीजिए, 1 और 8। ठीक है, 1 और 8। अब संशोधित भाज्य 18 लिख दिया। अब देखिए जो ध्वजांक का अभी तक को काम नहीं आया था उसको देखना है। तो 7 को पहले 1, जो आपके पास पहला वाला भाज्य भागफल आया उससे गुणा कीजिए। तो 7 × 1 कितना आ गया? 11। दूसरी स्टेप में जो 11 संशोधित भाज्य आया है उसमें भाग देना है। जो आपके पास नीचे है मुख्यांश का 8, लगाइए भाग 1 बार। ठीक है, शेषफल 3। तो सबसे पहले उतारेंगे 8 की लाइन में 1, इन दोनों के बीच में 3। तो देखिए कितना हो गया नया भाज्य? 37। ठीक है, 37 को नहीं उतार दीजिए। माइनस संशोधित भाज्य 7 × 1, 7 × 1 कितना हो गया? 30। अब वही 30 में 8 का भाग। तीसरी स्टेप 30 भाग 8। तो भागफल 3, 8 × 24 बचे 6। ठीक है, तो पहले तो ये उतार देते हैं। तो देखिए शेष इन दोनों के बीच में यहां पर और 7 की सीध में ये 3 उतार देते हैं। ठीक है, अब आपके पास नया भाज्य कितना आ गया? 66। संशोधित भाज्य 66 माइनस 3 × 7 या 7 × 3। 7 × 21 कितने बचे? 45। फोर्थ स्टेप में 45 भाग 8। 8 पंजे 40 और 5 शेष। ठीक है, 8 पंजे 40 यहां पर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जब भी लिखना है तो आपको अंतिम खंड में लिखना है। ठीक है, तो ये 5। ध्यान दें जो लास्ट खंड में जो आएगा वो आपके पास शेषफल का काम होगा। अब उसमें भाग नहीं लगाना, तो अब जो बचेगा वो क्या बचेगा अपने पास? शेष। अब उसको लिखते हैं अपन अंतिम शेष। अंतिम शेष तो कितना हो गया? 55 माइनस जैसा पूर्व में किया है 7 × 5। तो 55 में 35 गए तो 20। ये 55 माइनस 35 चाहो तो यहां भी लिख सकते हो। तो भागफल क्या हो गया अपने पास? 1135 और शेष आ गया अपने पास 20। इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा सवाल।
इनको ऐसा कैसे उतारे रहेंगे, तेरहवां प्रश्न 1 2 3 4 मतलब 1234 में भाग लगाना है आपको 42 का। ठीक है, वही 3 खंड कर लीजिए, या 4 या तो कोई इकाई अंक ध्वजांक में और 4 मुख्य अंश में, 1 2 3 और 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने जो पूर्व में नियम बताया था उसका ध्यान रखना है कि पूरा पूरा भाग नहीं देना है आपको। ये नहीं फिर हम तो पूरा पूरा भाग देंगे तो समस्या क्या आएगी उसको देखते हैं। देखिए आप पहली स्टेप में देखिए 1 में भाग नहीं जा रहा तो 2 अंक लीजिए, 12 भाग 4 तो भागफल 3, शेषफल 0, तारीफ फटाफट, कोई बात नहीं सर सर, ये 3 ये 0 तो नया भाज्य क्या आ गया 0 3, संशोधित 0 3 माइनस 3 दूनी 6, कितना आ गया -3, जो गलत है आपके पास। तो क्या करना है अब आपको, भाग अब एक कम बार लगाना है तो कम बार दीजिए 2, शेषफल कितना आ गया 4। ठीक है, तो ये 2 और ये 4। अब नया भाज्य कितना हो गया 43 माइनस, सॉरी यहां तो नया भाज्य 43, अब संशोधित 43 माइनस 2 गुणा 2 कितना हो गया 39। सेकंड स्टेप में 39 भाग 4, भागफल 9 बार और शेषफल आ गया आपके पास 3। तो पहले उतार लेते हैं, तो ये 9 और इन दोनों के बीच में 3। ध्यान रखें यदि अंतिम वाला जो आपने पहले उतार चुके हो तो उसके बाद अंत में जो बचता है उसके नेक्स्ट लाइन बाद ही इसको लिखा जाएगा या अंतिम खंड में इसको लिखा जाएगा। ठीक है, अब वही अंतिम खंड में आ गया तो ये आपके पास क्या बचा अंतिम शेष, तो यहां लिख देना आपको अंतिम शेष। तो 34 माइनस 2 गुणा 9, तो 34 में से 18 गए तो 16, तो 34 माइनस 18 16। ठीक है, तो भागफल आ गया आपके पास 29 और शेष आ गया आपके पास 16। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं जिसमें 3 अंक हो। 3 का मतलब भाजक में 3 अंक होने चाहिए। ₹4532 भाग 112। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ध्वजांक में सदैव एक ही अंक लेना है। यदि आपने ध्वजांक में 2 अंक ले लिए तो आपको एक और नई विधि देखनी पड़ेगी। जैसा आपने पूर्व में कक्षा 9 में ऊर्ध्व तिर्यक गुणा देखा था, वो ऊर्ध्व तिर्यक गुणा भी इसमें काम में आ जाएगा, तो वो थोड़ी सी कठिन हो जाती है। इससे बचने के लिए आप ये कोशिश करेंगे ध्वजांक में एक ही अंक रखें। ठीक है, 2 अंक रखोगे मैं उससे भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही अंक रखें। यदि आपको 2 अंक ध्वजांक में रख के इसको हल करना है तो आप नीचे कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट क्लास में आपको 2 अंक के ध्वजांक में रख के उसको हल करना बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो अपन 1 अंक रख के ही हल करेंगे। तो देखिए वही इकाई का अंक 2 है तो 2 को ध्वजांक में, 11 को मुख्य अंश में। ध्वजांक में 2 अंक हैं तो इस भाज्य का एक ही अंक तृतीय खंड में रहेगा 2, बाकी को थोड़ा थोड़ा दूरी पर। अब एक चीज और जल्दी से देख लीजिए कि 11 का भाग 4 में नहीं जाता 45 में जाता है, तो 45 को एक साथ लिख दीजिए और 3 को थोड़ा सा दूरी पे लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहली स्टेप 45 भाग 11, तो भागफल 4 शेषफल 1, 4 1। नया भाज्य 13, संशोधित भाज्य 13 माइनस 4 गुणा 2, 8 बच गया 5। अब 5 में भाग 11, तो भागफल कितनी बार जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो मतलब नहीं जाने का मतलब 0। अब शेष बच गया आपके पास 5, तो ये 0 और ये अंतिम आएगा। अब जो आएगा वो अपने पास क्या आएगा अंतिम शेष के लिए 52 माइनस 0 गुणा 2, तो ये आ गया 52। ठीक है,
और एक प्रश्न है आपके पास 15वां जो थोड़ा सा टिपिकल है, उसको हल करने का प्रयास करना। नहीं आता है तो कमेंट्स में बताना, नेक्स्ट क्लास में उसको बताएंगे। धन्यवाद आज के लिए।